मराठी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज डॉक्टर श्रीराम लागू ने अपनी गंभीर आवाज और सधे हुए अभिनय से हर किरदार को जीवंत किया। साल 2019 में 92 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इस महान नट सम्राट ने अभिनय की दुनिया को विदा कहा। मराठी और हिंदी सिनेमा के मंझे हुए कलाकार रमेश देव ने सैकड़ों फिल्मों में अपनी कला का जादू दिखाकर दर्शकों का दिल जीता। साल 2022 में 93 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी सफल अभिनय यात्रा का अंत कर दिया। साल 2018 की वो शाम कौन भूल सकता है, जब खबर आई कि चांदनी अब नहीं रही। 54 साल की उम्र में बाथटब में डूबने की एक दुखद दुर्घटना ने श्रीदेवी को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। टी सीरीज की नींव रखने वाले गुलशन कुमार की भक्ति और उनके भजनों ने हर घर में जगह बनाई थी। साल 1997 में 41 साल की उम्र में मंदिर के बाहर हुई गोलीबारी ने इस परोपकारी व्यक्तित्व को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। प्यासा और कागज के फूल जैसी कालजयी फिल्में बनाने वाले गुरु दत्त ने सिनेमा को एक नई गहराई दी थी। साल 1964 में महज 39 साल की उम्र में शराब की ज्यादा मात्रा ओवरडोज की वजह से इस जीनियस फिल्मकार का सफर असमय खत्म हो गया। ही मैन धर्मेंद्र ने अपनी मासूमियत और ताकत के अनोखे मेल से दर्शकों के दिलों पर राज किया। साल 2025 में 89 साल की उम्र में फेफड़ों की समस्या की वजह से पंजाब के इस मिट्टी से जुड़े सुपरस्टार ने अपनी आखिरी विदा ली। सादगी और संजीदा अभिनय की बात हो तो नूतन का नाम सबसे ऊपर आता है, जिनकी आंखों में ही एक पूरी कहानी होती थी। साल 1991 में 54 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए सिनेमा की इस गरिमामयी अभिनेत्री ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। रफ़ी साहब की आवाज़ खुदा की वो देन थी, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है और सदियों तक दी जाएगी। साल 1980 में 55 साल की उम्र में आए हार्ट अटैक ने संगीत की दुनिया की इस सबसे मीठी आवाज़ को हमेशा के लिए शांत कर दिया। कपूर खानदान की गौरवशाली नींव रखने वाले पृथ्वीराज कपूर की आवाज़ और उनका शाही रुतबा आज भी याद किया जाता है। साल 1972 में 65 साल की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से सिनेमा के इस पितामह का अंत हुआ। हमराज फिल्म से रातों रात शोहरत पाने वाली विम्मी का अंत बहुत ही दर्दनाक और तन्हाई भरा रहा। साल 1977 में महज 34 साल की उम्र में शराब की लत ने उनकी खूबसूरत जिंदगी और चमकते करियर को अंधेरे में धकेल दिया। बावरे नैन जैसी फिल्मों में अपनी चपलता और खूबसूरती बिखेरने वाली गीता बाली का सफर बहुत ही कम उम्र में थम गया। साल 1965 में महज 34 साल की उम्र में चेचक जैसी बीमारी ने इस प्रतिभावान अभिनेत्री को हमसे जुदा कर दिया। बंगाली सिनेमा के महानगर उत्तम कुमार का रुतबा किसी बादशाह से कम नहीं था, जिनके अभिनय की चर्चा 7 समंदर पार तक थी। साल 1980 में 53 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने इस दिग्गज कलाकार की जीवन लीला समाप्त कर दी। 200 साल से भी ज्यादा की उम्र तक अपनी जिंदादिली बनाए रखने वाली जोहरा सहगल की ऊर्जा हर किसी को प्रेरित करती थी। साल 2014 में 102 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा की ये चंचल और मुस्कुराती दादी सबको रोता छोड़ गईं। अपनी कड़क आवाज और सलीके वाले अंदाज के लिए के.एन. सिंह हमेशा खलनायकी के दौर में एक मिसाल बने रहेंगे। साल 2000 में 91 साल की उम्र में बढ़ती उम्रों की समस्याओं की वजह से सिनेमा के इस संभ्रांत विलेन ने दुनिया को अलविदा कहा। साधना कट और अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर साधना का आखिरी समय काफी एकांत और गुमनामी में बीता। साल 2015 में 74 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया। जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार ने हिंदी सिनेमा को एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर अपना लोहा मनवाया था। साल 1999 में 67 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका दुखद देहांत हो गया। 50 के दशक की सबसे खूबसूरत और चहेती अभिनेत्रियों में शुमार नलिनी जयवंत का अंत बहुत ही दुखद और अकेला रहा। साल 2010 में 84 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वे हमेशा के लिए खामोश हो गईं और किसी को खबर तक नहीं हुई। अपनी छोटी कद काठी और गजब की कॉमिक टाइमिंग से मुकरी ने कई दशकों तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। साल 2000 में 78 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा का ये हंसता हंसाता सितारा हमेशा के लिए डूब गया। सिनेमा के शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए सम्मानजनक रास्ता बनाने वाली दुर्गा खोटे की शख्सियत बहुत प्रभावशाली और प्रेरणादायक थी। साल 1991 में 91 साल की उम्र में वृद्धावस्था के कारण इस सम्मानित अभिनेत्री का देहांत हो गया। अपनी चुलबुली अदाओं और दिलकश मुस्कान से दर्शकों का दिल जीतने वाली श्यामा का जाना एक सुनहरे युग का अंत था। साल 2017 में 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदाई ली। एक्शन फिल्मों में अपनी दमदार बॉडी और विलेन के खूंखार किरदारों से पहचान बनाने वाले जैक गॉड बहुत ही कम उम्र में चले गए। साल 2000 में महज 42 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। शोले की मौसी यानी लीला मिश्रा की वो खरी खोटी और प्यारा सा अंदाज आज भी दर्शकों के जहन में ताजा है। साल 1988 में 80 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने हम सबको विदा कह दिया। भोजपुरी सिनेमा के पहले सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों के चहेते चरित्र अभिनेता सुजीत कुमार ने पर्दे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साल 2010 में 76 साल की उम्र में कैंसर की गंभीर बीमारी की वजह से वे हमसे जुदा हो गए।
अपनी खूबसूरती और रूहानी आवाज़ के लिए मशहूर सुरैया का जादू एक दौर में हर किसी के सिर चढ़कर बोलता था। साल 2004 में 74 साल की उम्र में मधुमेह डायबिटीज़ की जटिलताओं की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। शमशाद बेगम की सुरीली आवाज़ और निम्मी की दिलकश अदाकारी ने सिनेमा के उस दौर को बहुत खास बनाया था। साल 2020 में 87 साल की उम्र में श्वसन संबंधी समस्याओं की वजह से इस बुलबुल ए हिंद ने दुनिया से रुखसत ली। अपनी डरावनी कद काठी और विलेन के किरदारों से मशहूर मणिक ईरानी असल जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्षों से घिरे रहे। साल 1991 में महज 38 साल की उम्र में शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से इस बिल्ला अभिनेता की मौत हो गई। विलेन के साथियों और छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली किरदारों में नजर आने वाले CS दुबे की आवाज का अंदाज बहुत ही जुदा था। साल 1993 में 69 साल की उम्र में बढ़ती उम्र की बीमारियों की वजह से उनका देहांत हो गया। FIR जैसे शोज और कई बड़ी फिल्मों में अपनी सहज उपस्थिति दर्ज कराने वाले सुरेश चटवाल को उनके साथी बहुत प्यार करते थे। साल 2016 में 69 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस नश्वर दुनिया को अलविदा कहा। कामिनी कौशल की सादगी और शालीनता ने उन्हें दशकों तक दर्शकों का चहेता बनाए रखा, चाहे वो नायिका के रूप में हो या बुजुर्ग किरदारों में। साल 2025 में 98 साल की उम्र में प्राकृतिक कारणों से उन्होंने इस दुनिया से बहुत ही शांतिपूर्ण विदाई ली। महज 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह चले जाना एक गहरा जख्म दे गया। साल 2020 में उनके गले में फंदा डालने की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने फिल्म जगत को जो दिया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 98 साल की उम्र तक जीने के बाद साल 2021 में एक लंबी बीमारी की वजह से उनका साया हम पर से उठ गया। सिद्धार्थ शुक्ला का जाना किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते थे। साल 2021 में महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनके चमकते करियर पर अचानक विराम लगा दिया। अभिनय की दुनिया का वो नायाब हीरा इरफान खान, जिन्होंने आंखों से एक्टिंग करना सिखाया। साल 2020 में 53 साल की उम्र में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। खूबसूरती की मल्लिका मधुबाला का चेहरा आज भी सिनेमा प्रेमियों के जहन में ताजा है। साल 1969 में दिल की बीमारी के चलते महज 36 साल की छोटी सी उम्र में वो सबको रोता छोड़ गई। सतीश कौशिक ने अपनी हंसी और अदाकारी से सबको गुदगुदाया, लेकिन उनका जाना बहुत अचानक था। साल 2023 में 66 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी जीवन यात्रा का अंत कर दिया। भारत की कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ सदियों तक गूंजती रहेगी। 92 साल की उम्र में साल 2022 में मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण वो सूरों की दुनिया को सूना कर गईं। चिंटू जी यानी ऋषि कपूर ने हर पीढ़ी का मनोरंजन किया और अपनी जिंदादिली के लिए जाने गए। 67 साल की उम्र में ल्यूकेमिया से लड़ते हुए साल 2020 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। काका यानी राजेश खन्ना ने सुपरस्टार शब्द को एक नई परिभाषा दी थी। साल 2012 में 69 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी ने सिनेमा के इस पहले सुपरस्टार को हमसे जुदा कर दिया। फिल्मों की सबसे प्यारी माँ रीमा लागू ने हर दिल में अपनी जगह बनाई थी। साल 2017 में 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। अतुल परचूरे ने अपने कॉमिक अंदाज से सबको खूब हंसाया, लेकिन उनकी अपनी लड़ाई कैंसर से थी। साल 2024 में 57 साल की उम्र में वो इस जंग को हारकर चले गए। वैभवी उपाध्याय ने अपनी कला से टीवी की दुनिया में खूब नाम कमाया था। साल 2023 में 38 साल की उम्र में एक दर्दनाक कार दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी। किशोरदा की आवाज के बिना संगीत का जिक्र अधूरा है। साल 1987 में 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संगीत की दुनिया का ये सबसे सुनहरा दौर थम गया। जूनियर महमूद ने बचपन से ही पर्दे पर अपनी कॉमेडी से जादू बिखेरा था। साल 2023 में 67 साल की उम्र में पेट के कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। इंद्रला शर्मा की मुस्कान और उनका संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। साल 2022 में महज 24 साल की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। अच्युत पोद्दार ने अपने संजीदा किरदारों से कहानियों में जान फूंक दी थी। 91 साल की उम्र में साल 2025 में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अखिलेश मिश्रा ने फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साल 2023 में 60 साल की उम्र में लीवर की बीमारी की वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। मराठी और हिंदी सिनेमा की जानी मानी अदाकारा भक्ति बार्वे का योगदान हमेशा याद रहेगा। साल 2001 में 53 साल की उम्र में एक भीषण कार दुर्घटना में उनकी जान चली गई थी। भरत कपूर ने पर्दे पर कई यादगार किरदार निभाए और दर्शकों का दिल जीता। साल 2018 में 50 साल की उम्र में अचानक हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज कलाकार चलपति राव ने अपने लंबे करियर में काफी शोहरत बटोरी। साल 2022 में 78 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। दीपा साही के अभिनय में एक अलग ही गहराई और सादगी देखने को मिलती थी। 52 साल की उम्र में साल 2003 में हार्ट फेलियर के कारण वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। दिलीप धवन ने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। साल 2000 में 45 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से वो बहुत जल्दी चले गए।
दक्षिण भारतीय सिनेमा के किंग ऑफ रोमांस जेमिनी गणेशन की विरासत बहुत बड़ी है। साल 2005 में 84 साल की उम्र में बढ़ती उम्र की बीमारियों ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। केके की आवाज ने हर धड़कन को छुआ था, लेकिन कोलकाता के उस आखिरी कॉन्सर्ट के बाद जो हुआ उसने सबको सुन्न कर दिया। साल 2022 में 53 साल की उम्र में अचानक हृदय गति रुकने से संगीत का यह बेमिसाल जादूगर हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया। सिल्क स्मिता की आंखों में एक अजीब सा दर्द था जिसे दुनिया ने कभी नहीं समझा। साल 1996 में महज 36 साल की छोटी सी उम्र में उनके गले में फंदा डालने की खबर ने दक्षिण भारतीय सिनेमा को एक ऐसा गम दिया जिसे कोई भूल नहीं पाया। कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार पुनीत राजकुमार की फिटनेस की मिसालें दी जाती थीं, इसलिए उनकी खबर पर किसी को यकीन नहीं हुआ। साल 2021 में सिर्फ 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने एक हंसते खेलते इंसान को हमसे छीन लिया। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की जिंदगी खुद किसी दर्दनाक फिल्म जैसी रही। साल 1972 में जब वो सिर्फ 38 साल की थीं, तब लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी ने बॉलीवुड की इस सबसे खूबसूरत अदाकारा का सफर खत्म कर दिया। सदाबहार अभिनेता देव आनंद ने हमेशा जिंदगी को जिंदादिली से जीना सिखाया। साल 2011 में 88 साल की उम्र में लंदन में हार्ट फेलियर की वजह से सिनेमा का यह सुनहरा सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। जिया खान ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, लेकिन उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद रहा। साल 2013 में महज 25 साल की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था। संवादों के जादूगर कादर खान ने अपनी लेखनी और अभिनय से दशकों तक राज किया। साल 2018 में 81 साल की उम्र में सांस की गंभीर बीमारी के चलते कनाडा में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। साउथ की चहेती अभिनेत्री सौंदर्या का जाना एक डरावने हादसे जैसा था। साल 2004 में महज 31 साल की उम्र में एक चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। विनोद खन्ना की शख्सियत में एक अलग ही कशिश थी, चाहे वो फिल्मों का हीरो बनना हो या संन्यास लेना। साल 2017 में 70 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। कृतिका चौधरी के सपनों की उड़ान बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर थमी। साल 2017 में महज 57 साल की उम्र में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसने ग्लैमर की दुनिया के पीछे के अंधेरे को सबके सामने ला दिया। रोमांस के बादशाह यश चोपड़ा ने हमें पर्दे पर प्यार करना सिखाया। साल 2012 में 80 साल की उम्र में डेंगू जैसी बीमारी की चपेट में आने से भारतीय सिनेमा के इस महान फिल्मकार का निधन हो गया। मदर इंडिया बनकर हर दिल में बसने वाली नरगिस दत्त का जाना एक युग का अंत था। साल 1981 में 51 साल की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें हमसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। ओम पुरी की आवाज और उनके चेहरे की लकीरों ने अभिनय की एक नई परिभाषा लिखी थी। साल 2017 में 66 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने भारतीय सिनेमा के इस दिग्गज कलाकार की जीवन यात्रा थाम दी। शशि कपूर की मुस्कान और उनकी शालीनता का हर कोई कायल था। साल 2017 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से पृथ्वी थिएटर का ये सबसे चमकता सितारा बुझ गया। कॉमेडी के किंग महमूद ने दुनिया को हंसाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। साल 2004 में 71 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उन्होंने इस दुनिया को अपनी आखिरी मुस्कान दी। शम्मी कपूर का अंदाज और उनका याहू आज भी फिजाओं में गूंजता है। साल 2011 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से सिनेमा के इस मस्ती भरे दौर का अंत हो गया। ललिता पवार ने अपनी अदाकारी से पर्दे पर खौफ भी पैदा किया और सम्मान भी पाया। साल 1990 में 81 साल की उम्र में मुंह के कैंसर की वजह से इस दिग्गज अभिनेत्री का निधन हो गया। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने फिल्मों के जरिए देशभक्ति का जज्बा जगाया। साल 2025 में 87 साल की उम्र में हृदय संबंधी बीमारियों के चलते सिनेमा का यह गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। राजकुमार साहब ने अपनी कड़क आवाज और डायलॉग डिलीवरी से एक अलग ही रुतबा कायम किया था। साल 1996 में 69 साल की उम्र में थ्रोट कैंसर की वजह से सिनेमा का यह शाही अंदाज हमेशा के लिए शांत हो गया। मलयालम और हिंदी फिल्मों की टैलेंटेड अभिनेत्री कल्पना ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता। साल 2016 में 51 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका अचानक निधन हो गया। गब्बर के सांबा यानी मैक मोहन को भला कौन भूल सकता है। साल 2010 में 72 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर ने इस यादगार कलाकार को हमसे छीन लिया। मंगल ढिल्लों की आवाज और उनकी दमदार पर्सनैलिटी टीवी और फिल्मों की जान हुआ करती थी। साल 2023 में 64 साल की उम्र में कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मुकुल देव ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से पर्दे पर कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। साल 2025 में 54 साल की उम्र में एक अज्ञात बीमारी की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। लीला नायडू को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता था। साल 2009 में 69 साल की उम्र में फेफड़ों की विफलता की वजह से उनकी आंखों की वो चमक हमेशा के लिए ओझल हो गई। मनीष चौधरी ने चरित्र भूमिकाओं में अपनी एक खास जगह बनाई थी। साल 2023 में 53 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। मुमताज ने सिनेमा के सुनहरे दौर में अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया था। 70 साल की उम्र में साल 2000 में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ली।
नादिरा ने अपने बोल्ड और सशक्त किरदारों से पर्दे पर एक नई चेतना जगाई थी। साल 2006 में 73 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद बॉलीवुड की इस वैम्प क्वीन का निधन हो गया। कमल कपूर ने अपने लंबे करियर में कई सौ फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान बनाई। 90 साल की उम्र में साल 2010 में आयु संबंधी बीमारियों की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव ने अपनी बातों से पूरे देश को हंसाया, लेकिन जिम में वर्कआउट के दौरान उनकी सेहत बिगड़ी और कई दिनों के संघर्ष के बाद साल 2022 में 58 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट ने उनकी मुस्कान को शांत कर दिया। परवीन बाबी अपने दौर की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्री थीं, लेकिन उनकी आखिरी उम्र तन्हाई में गुजरी। साल 2005 में 55 साल की उम्र में डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पंकज उधास की मखमली आवाज ने रूह को सुकून देने वाली गजलें दी, लेकिन साल 2024 में संगीत की दुनिया में एक सन्नाटा छा गया। 72 साल की उम्र में कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद ये सुनहरी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। शोमैन राज कपूर ने सिनेमा को जो ऊंचाइयां दी, वो आज भी एक मिसाल है। साल 1988 में 63 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से भारतीय सिनेमा के इस सबसे बड़े स्तंभ का पतन हो गया। बालिका वधू की दादी सा यानी सुरेखा सिकरी ने अपनी एक्टिंग का जो लोहा मनवाया, वो बेमिसाल था। साल 2021 में 75 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अभिनय की ये बुलंद आवाज शांत हो गई। महज 20 साल की उम्र में तुनिशा शर्मा का इस तरह जाना एक गहरा सदमा था। साल 2022 में शूटिंग के दौरान ही उनके फांसी लगाने की खबर ने पूरे मनोरंजन जगत को हिलाकर रख दिया। संजीव कुमार जैसा अभिनेता मिलना मुश्किल है, जिन्होंने अपनी उम्र से बड़े किरदारों को भी अमर कर दिया। साल 1985 में महज 47 साल की उम्र में आए हार्ट अटैक ने इस वर्सटाइल एक्टर को हमसे बहुत जल्दी छीन लिया। भाभी जी घर पर हैं के मलखान यानी दीपेश भान को उनकी मस्ती के लिए याद किया जाता रहेगा। साल 2022 में 41 साल की उम्र में क्रिकेट खेलते समय अचानक हुए ब्रेन हेमरेज ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। सोनाली फोगाट की जिंदगी में कई विवाद रहे, लेकिन उनकी मौत ने सबको चौंका दिया। साल 2022 में 42 साल की उम्र में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो एक अनसुलझी पहेली बन गई। नंदा की सादगी और उनकी मुस्कान ने दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था। साल 2014 में 75 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से गुमनाम की ये खूबसूरत अदाकारा हमेशा के लिए सो गई। कुशल पंजाबी ने फिटनेस और स्टाइल में अपनी एक पहचान बनाई थी, लेकिन साल 2019 में 37 साल की उम्र में फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने मानसिक स्वास्थ्य पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। गिरीश कर्नाड एक महान नाटककार और अभिनेता थे, जिन्होंने भारतीय कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। साल 2019 में 81 साल की उम्र में लीवर और किडनी की बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। ससुराल सिमर का फेम वैशाली ठक्कर ने बहुत कम समय में अपनी जगह बना ली थी। साल 2022 में 30 साल की उम्र में फांसी लगाने की खबर उनके प्रशंसकों के लिए एक भयानक सदमा थी। रुस्तम हिंद दारा सिंह ने अखाड़े से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक अपना दबदबा बनाए रखा। साल 2012 में 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इस अजेय योद्धा का सफर थम गया। आसिफ बसरा ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी प्रभावशाली एक्टिंग दिखाई, लेकिन साल 2020 में 53 साल की उम्र में हिमाचल में उनके फांसी लगाने की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। ऋतुराज सिंह ने टेलीविजन जगत में दशकों तक अपना योगदान दिया और हाल ही में भी वो काफी सक्रिय थे। साल 2024 में 59 साल की उम्र में अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने उनकी सांसों की डोर तोड़ दी। ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार से मशहूर अनुपम श्याम की आवाज की खनक सबको याद रहेगी। साल 2021 में 63 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने दुनिया को विदा कह दिया। सेजल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत ही की थी कि एक दुखद खबर आ गई। साल 2020 में महज 26 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनके सभी सपनों को अधूरा छोड़ दिया। शशिकला सहगल ने निगेटिव किरदारों में अपनी एक अलग धमक पैदा की थी। साल 2021 में 88 साल की उम्र में लीवर फेलियर की वजह से अभिनय की इस सशक्त पारी का अंत हो गया। विवेक शौक ने अपनी कॉमेडी से हमेशा दर्शकों के चेहरों पर खुशी बिखेरी। साल 2011 में 48 साल की उम्र में हार्ट फेलियर ने इस हंसमुख कलाकार को हमसे दूर कर दिया। निर्मल पांडे की आंखों की गहराई और अभिनय की इंटेंसिटी अद्भुत थी। साल 2010 में 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। सुचित्रा सेन ने बंगाली और हिंदी सिनेमा में एक रहस्यमयी खूबसूरती के साथ राज किया। साल 2014 में 82 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से सिनेमा की इस पारुल ने अपनी आंखें मूंद लीं। सिद्धार्थ रे ने बाजीगर जैसी फिल्मों से अपनी एक खास जगह बनाई थी। साल 2004 में महज 40 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से वे बहुत ही कम उम्र में चले गए। शेफाली जरीवाला ने अपनी अदाओं से म्यूजिक वीडियो की दुनिया में सनसनी फैला दी थी। साल 2025 में 42 साल की उम्र में अचानक हृदय गति रुकने से उनके सफर का अंत हो गया। सुलभा देशपांडे ने थिएटर और फिल्मों में मां के किरदारों को एक नई गरिमा प्रदान की। साल 2016 में 79 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से विदा हो गईं। सुजाता कुमार ने इंग्लिश विंग्लिश में अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया था। साल 2018 में 54 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया।
आशीष रॉय ने कई मशहूर शो में अपनी बेहतरीन टाइमिंग दिखाई, लेकिन बीमारी ने उन्हें घेर लिया। साल 2020 में 55 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। फेफड़ों के संक्रमण से लड़ते हुए 70 साल की उम्र में साल 2014 में सुधीर ने दुनिया छोड़ी, जिन्हें विलेन के साथी के तौर पर हम हमेशा याद करेंगे। विक्रमजीत विर्क ने अपनी पर्सनैलिटी और काम से अपनी जगह बनाई थी, लेकिन साल 2022 में 47 साल की उम्र में कैंसर ने उनके जीवन का अंत कर दिया। शौकत कैफी ने अपनी कला और संजीदगी से भारतीय थिएटर को समृद्ध किया। साल 2019 में 93 साल की उम्र में बढ़ती उम्र की वजह से वो अपनी यादें छोड़कर चली गईं। सत्येंद्र कपूर ने शोले के रामलाल जैसे किरदारों से हमेशा दर्शकों का सम्मान पाया। साल 2007 में 76 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। नवीन निश्चल की चॉकलेट बॉय इमेज और उनकी मधुर मुस्कान हमेशा याद रहेगी। साल 2011 में 65 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। राजू मावनी ने विलेन के किरदारों को अपनी एक अलग स्टाइल दी थी। साल 2019 में 62 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनकी जीवन यात्रा का अंत हुआ। शम्मी आंटी ने अपनी प्यारी हंसी और सादगी से हर किरदार में जान फूंक दी थी। 89 साल की उम्र में साल 2018 में आयु संबंधी बीमारियों के कारण वे हमें छोड़ गईं। आंखों से बोलने वाले कलाकार ओम प्रकाश ने अपने अभिनय से पीढ़ियों का मनोरंजन किया। साल 1988 में 78 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से सिनेमा का ये महान सितारा हमेशा के लिए शांत हो गया। प्रेम नाथ का रूतबा और उनकी अदाकारी एक दौर में मिसाल मानी जाती थी। साल 1992 में 65 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से इस दिग्गज कलाकार ने दुनिया को विदा कहा। नाजिमा को बॉलीवुड की परमानेंट सिस्टर कहा जाता था। उनकी सादगी का हर कोई कायल था। साल 1975 में महज 57 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी ने उनके मासूम सफर को खत्म कर दिया। फिल्म दंगल में छोटी बबीता फोगाट बनकर सुहानी भटनागर ने सबका दिल जीत लिया था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। साल 2024 में महज 19 साल की उम्र में डर्माटोमायोसाइटिस जैसी दुर्लभ बीमारी ने इस उभरती कलाकार को हमसे छीन लिया। स्मिता पाटिल की गहरी आंखों और बेमिसाल अभिनय का जादू आज भी बरकरार है, लेकिन उनका जाना सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। साल 1996 में 31 साल की छोटी सी उम्र में प्रसव के दौरान हुई जटिलताओं ने हिंदी सिनेमा की इस सशक्त अभिनेत्री को मौत की नींद सुला दिया। रसना गर्ल और फिल्म पा में नजर आई मासूम तरुणी सचदेव की कहानी बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुई। साल 2012 में महज 14 साल की उम्र में एक विमान हादसे ने इस नन्ही जान और उनके सुनहरे सपनों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। दक्षिण भारतीय सिनेमा के उभरते सितारे चिरंजीवी सरजा के जाने की खबर ने उनके चाहने वालों को रुला दिया था। साल 2020 में 35 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, जबकि उनका करियर नई बुलंदियों पर था। पर्दे पर जब भी मां के त्याग और ममता का जिक्र होता है, निरूपा रॉय का चेहरा सबसे पहले सामने आता है। साल 2004 में 73 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण भारतीय सिनेमा की इस सबसे चहेती मां ने अपनी आंखें मूंद लीं। अपनी गुदगुदाती व्यंग्य शैली से सिस्टम की कमियों पर चोट करने वाले जसपाल भट्टी का जाना एक युग का अंत था। साल 2012 में 57 साल की उम्र में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में इस कॉमेडी किंग की जान चली गई। रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपनी सादगी से जादू चलाने वाली विद्या सिन्हा को उनके सौम्य अभिनय के लिए आज भी याद किया जाता है। 71 साल की उम्र में साल 2019 में फेफड़ों और हृदय रोग की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इंदर कुमार ने कई बड़े सितारों के साथ काम किया और एक्शन फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साल 2017 में महज 43 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनके जीवन और करियर पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। आदित्य सिंह राजपूत ने अपनी पहचान एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर के तौर पर बनाई थी, लेकिन उनकी मौत की खबर बहुत ही रहस्यमयी रही। साल 2023 में 32 साल की उम्र में बाथरूम में गिरने की एक छोटी सी घटना उनकी जान ले बैठी। विक्रम गोखले की आवाज की गंभीरता और उनके सधे हुए अभिनय का हर कोई कायल था। साल 2022 में 77 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से भारतीय अभिनय की दुनिया का यह विशाल बरगद गिर गया। टेलीविजन एक्टर नितिन चौहान के संघर्ष और उनकी मेहनत की अक्सर चर्चा होती थी, पर उनकी कहानी का अंत बहुत उदास कर गया। साल 2023 में 35 साल की उम्र में फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। सईद जाफरी की शख्सियत और उनकी अदायगी ने न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूम मचाई थी। साल 2015 में 86 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से सिनेमा के इस ग्लोबल आइकन का निधन हो गया। फिल्म आरआरआर में विलेन की भूमिका निभाकर भारतीय दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए रे स्टीवनसन का जाना फिल्म जगत के लिए बड़ी क्षति थी। साल 2023 में 58 साल की उम्र में अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। रीता भदूरी ने अपनी ममता भरी अदाकारी से मां और दादी के किरदारों को घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। 62 साल की उम्र में साल 2018 में किडनी फेलियर की वजह से टेलीविजन और फिल्मों की ये जानी मानी अभिनेत्री हमें छोड़कर चली गईं।
दीना पाठक ने दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपनी प्रभावशाली और संजीदा मौजूदगी दर्ज कराई थी। साल 2002 में 80 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण भारतीय सिनेमा की इस सबसे सम्मानित और गरिमामयी अदाकारा का निधन हो गया। तमिल सिनेमा के कैप्टन और दिग्गज नेता विजयकांत ने अपनी सेवा और अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई थी। साल 2023 में 61 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। नरेंद्र झा की दमदार आवाज और उनके चेहरे की गंभीरता किसी भी किरदार को जीवंत कर देती थी। साल 2018 में 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। नीरज वोरा ने हेरा फेरी जैसी फिल्मों के लेखन और निर्देशन से दुनिया को खूब हंसाया। साल 2017 में 64 साल की उम्र में एक लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उनका देहांत हो गया। टॉम ऑल्टर ने अपनी विदेशी लुक और शुद्ध हिंदी के मेल से सिनेमा में एक अनोखा मुकाम हासिल किया था। साल 2017 में 67 साल की उम्र में स्किन कैंसर की वजह से इस बहुमुखी कलाकार ने दुनिया से विदाई ली। रामानंद सागर की रामायण में विभीषण का किरदार निभाकर अमर हुए मुकेश रावल की मौत की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया था। साल 2016 में 65 साल की उम्र में एक ट्रेन दुर्घटना में उनकी जान चली गई। तमिल टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एंकर और एक्ट्रेस विजय चित्रा का करियर नई ऊंचाइयों पर था जब उनके जाने की खबर आई। साल 2020 में महज 26 साल की उम्र में फांसी लगाने की घटना ने उनके प्रशंसकों को गहरे दुख में डाल दिया। टीवी शो अनुपम और कई फिल्मों में अपनी सहज अदाकारी दिखाने वाले नीतीश पांडे का जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था। साल 2023 में 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने इस हंसमुख इंसान को हमसे जुदा कर दिया। लगान के गुरन और स्वदेश के डाकिये के रूप में राजेश विवेक हमेशा सिने प्रेमियों की यादों में बसे रहेंगे। साल 2016 में 66 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। शिवलेख सिंह ने बहुत छोटी उम्र में टीवी की दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। साल 2019 में महज 14 साल की उम्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इस मासूम कलाकार को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। के विश्वनाथ ने भारतीय सिनेमा को कई कालजयी फिल्में दी और कला का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। 92 साल की उम्र में साल 2023 में उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से सिनेमा का ये महान शिल्पकार चिरनिद्रा में सो गया। कला भवन मणि की अद्भुत ऊर्जा और उनके अभिनय का दक्षिण भारत में एक अलग ही जलवा था। साल 2016 में 45 साल की उम्र में लीवर फेलियर की वजह से इस दिग्गज कलाकार ने दुनिया को विदा कहा। विलेन के किरदारों में एक अलग तरह की संजीदगी और स्टाइल लाने वाले रघुवरन का भारतीय सिनेमा में बड़ा योगदान रहा। साल 2008 में 59 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी के कारण उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। श्रीहरि ने अपनी दमदार पर्सनैलिटी और काम के प्रति समर्पण से तेलुगु सिनेमा में एक खास मुकाम हासिल किया था। साल 2023 में 49 साल की उम्र में लीवर की बीमारी की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन एम एस नारायण ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग से लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। साल 2015 में 63 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका देहांत हो गया। रामा रेड्डी ने अपनी संजीदा अदाकारी से पर्दे पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। 52 साल की उम्र में साल 2011 में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पीयूष गांगुली ने थिएटर और फिल्मों में अपनी सादगी और प्रतिभा से दर्शकों को खूब प्रभावित किया। साल 2015 में 70 साल की उम्र में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ने उनके जीवन का सफर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोवी माधव ने अपनी सहयोगी भूमिकाओं के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक सम्मानजनक पहचान बनाई थी। साल 2019 में 49 साल की उम्र में लीवर की खराबी की वजह से उनका निधन हो गया। कन्नड़ सिनेमा के साहस सिम्हा विष्णुवर्धन का जाना उनके करोड़ों फैंस के लिए एक निजी क्षति जैसा था। साल 2009 में 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा के इस महानायक ने अपनी आखिरी सांस ली। सुनील दत्त साहब की सादगी और उनका नेक दिल हर किसी के लिए प्रेरणा था, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। साल 2005 में 74 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से भारतीय सिनेमा का ये सच्चा हीरो हमेशा के लिए सो गया। आरती अग्रवाल ने बहुत कम उम्र में तेलुगु सिनेमा में बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन उनकी कहानी का अंत बहुत ही कम उम्र में हो गया। साल 2015 में महज 31 साल की उम्र में लंग फेलियर की वजह से वे हमसे बहुत जल्दी जुदा हो गईं। रामायण के रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी ने जो छाप छोड़ी, उसे सदियों तक कोई नहीं मिटा सकता। 82 साल की उम्र में साल 2021 में हार्ट अटैक ने उनके जीवन के इस गौरवशाली अध्याय को खत्म कर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका बनकर घनश्याम नायक ने घर घर में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। साल 2021 में 77 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। महज 20 साल की उम्र में तनुश्री शर्मा का इस दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। साल 2022 में उनके फांसी लगाने की खबर ने ग्लैमर की दुनिया के पीछे छिपे दर्द को एक बार फिर सबके सामने ला दिया। फारूक शेख की संजीदगी और उनकी सौम्य आवाज ने हर किरदार में एक नई रूह फूंक दी थी। साल 2023 में 65 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने कला की इस सुरीली और संजीदा आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया।
महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाकर अमर हुए गुफी पेंटल का अंदाज बहुत ही अनूठा और प्रभावशाली था। साल 2023 में 79 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी विदा ली। तेलुगु सुपरस्टार और महेश बाबू के पिता कृष्णा गारू ने सिनेमा में कई नए प्रयोग किए और अपनी एक बड़ी विरासत छोड़ी। साल 2022 में 69 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से दक्षिण भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा युग समाप्त हो गया। लक्ष्मीकांत बेड़े की कॉमेडी टाइमिंग का हिंदी और मराठी सिनेमा में कोई मुकाबला नहीं था। उनकी कमी आज भी खलती है। महज 50 साल की उम्र में साल 2004 में किडनी फेलियर ने इस टैलेंटेड सुपरस्टार को हमसे बहुत जल्दी छीन लिया। तमिल सिनेमा के दिग्गज कॉमेडियन और समाज सेवी विवेक का जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री और समाज के लिए एक बड़ी क्षति थी। साल 2021 में 59 साल की उम्र में हार्ट फेलियर ने इस जागरूक और नेक कलाकार की सांसें थाम दी। तुम बिन के हीरो नकुल कपूर की मुस्कान ने लाखों का दिल जीता था, लेकिन उनकी असल जिंदगी में काफी तन्हाई थी। साल 2007 में 40 साल की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने बॉलीवुड के गलियारों में सबको हैरान कर दिया था। सूरमा भोपाली बनकर जगदीप ने जो हंसी बिखेरी, वो आज भी सिनेमा प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है। 81 साल की उम्र में साल 2020 में बढ़ती उम्र की बीमारियों की वजह से वे अपनी अनगिनत यादें हमारे पास छोड़कर चले गए। सारण्य शशि ने अपनी जिंदगी में कई बार गंभीर बीमारियों को मात दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2021 में महज 35 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से उनका बेहद दुखद अंत हो गया। पर्दे पर ममतामयी मां की छवि को सुलोचना लाटकर ने एक अलग ही गरिमा और पहचान दी थी। 94 साल की उम्र में साल 2023 में लीवर की बीमारी की वजह से सिनेमा की ये ममतामयी आवाज हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सो गई। जोधा अकबर फेम मनीषा यादव ने अपनी सादगी और अभिनय से बहुत कम समय में एक मुकाम हासिल कर लिया था। साल 2021 में महज 29 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज ने इस उभरती कलाकार के सपनों को अधूरा छोड़ दिया। दादा मुनि अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के वो अमर स्तंभ थे, जिन्होंने मूक फिल्मों से लेकर रंगीन सिनेमा तक का सफर तय किया। 90 साल की उम्र में साल 2001 में हार्ट फेलियर के कारण इस महान कलाकार का जीवन सफर पूरा हुआ। नंदमुरी हरिकृष्णा एक दिग्गज राजनेता और शानदार अभिनेता थे, जिनका दबदबा हमेशा महसूस किया गया। साल 2018 में 61 साल की उम्र में एक भीषण कार दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मौत ने सबको गहरे सदमे में डाल दिया। मराठी और हिंदी सिनेमा की शालीन अभिनेत्री सीमा देव ने अपनी अदाकारी से हर रोल को यादगार बनाया। साल 2023 में 81 साल की उम्र में अल्जाइमर जैसी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कामराज ने अपनी मेहनत और टैलेंट से दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री में जगह बनानी शुरू ही की थी। साल 2020 में महज 28 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी सभी उम्मीदों और बढ़ते करियर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एनटीआर परिवार के चिराग तारक रत्न का इतनी कम उम्र में जाना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। साल 2023 में महज 39 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनके जीवन और सपनों को एक झटके में मिटा दिया। भारतीय सेना में सेवा देने के बाद अभिनय में आए विक्रमजीत कंवरपाल ने हर किरदार में एक फौजी वाला अनुशासन दिखाया था। साल 2021 में 52 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण की वजह से वो जिंदगी की ये आखिरी जंग हार गए। दिल्ली गणेश ने अपनी सहज अदाकारी और बेहतरीन सपोर्टिंग रोल्स के जरिए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 80 साल की उम्र में साल 2024 में सांस की बीमारी की वजह से इस मंजे हुए कलाकार ने दुनिया को अलविदा कहा। तेलुगु सिनेमा के चॉकलेटी बॉय उदय किरण की लोकप्रियता एक समय पर बहुत ज्यादा थी, पर उनका अंत बहुत दर्दनाक रहा। साल 2014 में महज 27 साल की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने उनके चाहने वालों को पूरी तरह तोड़ दिया। मिस्टर इंडिया के खौफनाक विलेन बॉब क्रिस्टो ने अपनी कदकाठी और अंदाज से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई थी। साल 2011 में 53 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। विलेन की भूमिकाओं में गोगा कपूर की कड़क आवाज और सख्त चेहरा आज भी पर्दे पर याद आता है। 70 साल की उम्र में साल 2011 में हार्ट फेलियर ने उनकी लंबी और सफल अभिनय यात्रा का अंत कर दिया। यादों की बारात के जरिए रातों रात स्टार बने विजय अरोड़ा की सादगी का हर कोई कायल था। साल 2007 में 62 साल की उम्र में पेट की गंभीर बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। मोहन भंडारी टीवी की दुनिया के एक बेहद संजीदा कलाकार थे, जिनकी अदाकारी को आज भी मिसाल माना जाता है। साल 2015 में 78 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर ने उनके सशक्त अभिनय सफर को सदा के लिए रोक दिया। झनक फेम डॉली सोही का मुस्कुराता चेहरा हमेशा उनके फैंस की यादों में बसा रहेगा। साल 2024 में 48 साल की उम्र में कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। शरद बाबू ने अपने ग्रेसफुल अभिनय से दशकों तक दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग ही गरिमा बनाए रखी। साल 2023 में 71 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वे हमेशा के लिए खामोश हो गए। चंद्रमोहन ने अपनी वर्सटाइल अदाकारी से तेलुगु सिनेमा में सैकड़ों यादगार किरदार हमें दिए हैं। साल 2023 में 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई।
सफ़ी इनामदार की दमदार पर्सनैलिटी और संवादों को पेश करने का खास अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आता था। साल 1996 में 50 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने इस काबिल कलाकार को हमसे दूर कर दिया। देवेंद्र वर्मा ने पर्दे पर जो भी भूमिका निभाई, उसमें अपनी सहजता और प्रतिभा की एक अमिट छाप छोड़ी। साल 2014 में 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्होंने इस नश्वर दुनिया से विदा ली। मणिवन्नन एक बेमिसाल अभिनेता होने के साथ साथ एक बेहद टैलेंटेड निर्देशक भी थे, जिन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया। साल 2023 में 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से ये बहुमुखी कलाकार चिरनिद्रा में सो गया। कनकलता ने अपनी संजीदा अदाकारी से बंगाली और हिंदी सिनेमा में एक बहुत ही खास मुकाम हासिल किया था। साल 2020 में 64 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। दक्षिण भारतीय सिनेमा की अभिनय शारदे जयंती ने अपनी बेमिसाल प्रतिभा से कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया। साल 2021 में 78 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वे इस दुनिया को अलविदा कह गईं। महावीर शाह ने अपनी कड़क आवाज और विलेन के किरदारों से पर्दे पर एक अलग ही धमक पैदा की थी। साल 2018 में 45 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने इस मंजे हुए कलाकार के सफर को थाम दिया। 19 साल की वो मासूमियत जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था, बहुत जल्दी खामोश हो गई। साल 1993 में अपनी बिल्डिंग की बालकनी से गिरने की उस रहस्यमयी घटना ने दिव्या भारती को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के शेर सिद्धू मूसेवाला की आवाज आज भी गलियों में गूंजती है। साल 2022 में महज 28 साल की उम्र में उन पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी ने इस चमकते सितारे के सफर का बेहद दर्दनाक अंत कर दिया। बॉलीवुड के खलनायक से लेकर शेर खान जैसे किरदारों को अमर करने वाले प्राण साहब का रुतबा ही अलग था। साल 2013 में 93 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से अभिनय के इस सबसे सुनहरे और गौरवशाली युग का समापन हुआ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उभरती स्टार आकांक्षा दुबे के करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। साल 2023 में महज 23 साल की उम्र में उनके फंदा लगाने की खबर ने पूरे मनोरंजन जगत को एक गहरा सदमा पहुंचाया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी यानी कवि कुमार आजाद ने अपनी हंसी और सादगी से सबको खुश रखा। साल 2018 में 46 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने सबके चेहरों से मुस्कान छीन ली। अपनी सादगी और बेहतरीन अदाकारी से विनोद मेहरा ने 70 और 80 के दशक में हर दिल पर राज किया था। साल 1990 में महज 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी की डोर बहुत जल्दी काट दी। सीआईडी के इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स के रूप में दिनेश फडणीस की मासूमियत हर घर में पसंद की जाती थी। साल 2023 में 57 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। महारानी जैसे यादगार किरदार निभाने वाले सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग में एक अलग ही धार और संजीदगी थी। साल 2014 में 64 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण की वजह से सिनेमा का ये मंजा हुआ कलाकार हमें छोड़ गया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता और निर्देशक मनु बाला ने अपनी कला से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी। साल 2023 में 59 साल की उम्र में लीवर की बीमारी की वजह से सिनेमा के इस हुनरमंद सितारे का निधन हो गया। नंदू भिड़े जैसे किरदारों से अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग का लोहा मनवाने वाले रजाक खान का चेहरा देखते ही हंसी आ जाती थी। साल 2016 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वे हमेशा के लिए खामोश हो गए। अपनी जादुई आवाज और संगीत से दक्षिण भारतीय फिल्मों में जान फूंकने वाले मणिक्य विनायकम का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। साल 2017 में 60 साल की उम्र में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उनका देहांत हो गया। उड़ान सीरियल की कल्याणी सिंह बनकर हर भारतीय लड़की को प्रेरित करने वाली कविता चौधरी ने पर्दे पर एक मिसाल कायम की थी। साल 2017 में 63 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से वे हमसे जुदा हो गईं। अपनी बेहतरीन इंक और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने के हुनर के लिए रसिका जोशी हमेशा याद की जाएंगी। साल 2011 में 59 साल की उम्र में कैंसर ने अभिनय की इस प्रतिभावान कलाकार को हमसे छीन लिया। साल 2014 में महज 17 साल की छोटी सी उम्र में एक भयानक सड़क दुर्घटना ने इशरत अली के जीवन और उनके बड़े सपनों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। तमिल और तेलुगु सिनेमा की चहेती अभिनेत्री फटाफट जयलक्ष्मी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा था। साल 1996 में महज 22 साल की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था। अपनी मेहनत और कला से टेलीविजन की दुनिया में जगह बनाने वाली लीना आचार्य का सफर बहुत ही छोटा और प्यारा रहा। साल 2020 में 35 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को विदा कह दिया। कुमकुम भाग्य जैसे मशहूर शोज में दादी का प्यारा किरदार निभाने वाली जरीना रोशन खान को हर दर्शक प्यार करता था। साल 2020 में 54 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से वे हमें छोड़कर चली गईं। अपनी मासूमियत और कला से दक्षिण भारतीय टेलीविजन पर अमिट छाप छोड़ने वाली पल्लवी का जाना एक बड़ी क्षति थी। साल 2020 में महज 25 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए काट दी। ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम दिव्या भटनागर का हंसता हुआ चेहरा आज भी उनके प्रशंसकों के जेहन में ताजा है। साल 2020 में 34 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण की वजह से इस प्रतिभावान अभिनेत्री का दुखद निधन हो गया।
तमिल सिनेमा और टीवी शोज में अपनी कड़क आवाज और दमदार अभिनय के लिए मशहूर मरिमुथु की कमी हमेशा खलेगी। साल 2023 में 57 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने इस सक्षम कलाकार की जीवन यात्रा थाम दी। अपनी फिटनेस और बेहतरीन लुक्स के लिए जाने जाने वाले सिद्धांत सूर्यवंशी की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। साल 2022 में 46 साल की उम्र में जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आने से उन्होंने दुनिया को विदा कह दिया। विलेन की भूमिकाओं से पर्दे पर खौफ पैदा करने वाले डैनियल बालाजी दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक थे। साल 2024 में 48 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के लगभग हर बड़े कलाकार के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले ओम शिवपुरी का रुतबा ही अलग था। साल 1990 में 52 साल की उम्र में कैंसर जैसी घातक बीमारी ने इस अनुभवी अभिनेता को हमसे जुदा कर दिया। तेलुगु सिनेमा में अपनी जबरदस्त कॉमेडी और विलेन के किरदारों से लोगों को प्रभावित करने वाले जयप्रकाश रेड्डी की जगह कोई नहीं ले सकता। साल 2020 में 73 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अपनी गंभीर आवाज और आंखों के जादू से पर्दे पर सस्पेंस पैदा करने वाले सलीम गौस एक कमाल के अभिनेता थे। साल 2022 में 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये रिश्ते हैं प्यार के जैसे शोज में संजीदा भूमिकाएं निभाने वाले समीर शर्मा का जाना सबको बहुत मायूस कर गया। साल 2020 में 44 साल की उम्र में फांसी लगाने की खबर ने टेलीविजन इंडस्ट्री को स्तब्ध कर दिया था। आदि पुरुष जैसी फिल्मों और कई ऐतिहासिक शोज में माँ और नानी की भूमिका निभाने वाली आशा शर्मा का आशीर्वाद हमेशा याद रहेगा। साल 2023 में 88 साल की उम्र में बढ़ती उम्र की समस्याओं की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तेलुगु सिनेमा के बेहद संजीदा कलाकारों में शुमार आहुति प्रसाद ने अपनी अदाकारी से हर किरदार को जीवंत किया। साल 2015 में 57 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने इस नश्वर दुनिया से विदा ली। एक उभरती हुई अभिनेत्री के तौर पर प्रतीक्षा मेहता के सपनों की उड़ान बहुत जल्दी और दर्दनाक मोड़ पर रुक गई। साल 2020 में महज 25 साल की उम्र में फांसी के फंदे से उनकी मौत की खबर ने सबको गहरा दुख पहुंचाया। दक्षिण भारतीय सिनेमा की कॉमेडी क्वीन मनोरमा ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से हजारों फिल्मों को सजाया था। साल 2015 में 70 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते सिनेमा का ये अनमोल रत्न हमेशा के लिए छिप गया। कबूल है जैसे शोज में अपनी अदाकारी दिखाने वाली निशी सिंह ने लंबे समय तक बीमारी से जंग लड़ी। साल 2022 में 50 साल की उम्र में पैरालिसिस की गंभीर स्थिति के बाद उनका निधन हो गया। अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग से भारतीय सिनेमा को कई आइकॉनिक किरदार देने वाले असरानी साहब का जाना एक युग की समाप्ति है। साल 2025 में 84 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी की वजह से वे इस दुनिया से विदा हो गए। महाभारत के कर्ण बनकर घर घर में अपनी एक महान योद्धा की छवि बनाने वाले पंकज धीर ने अपनी संजीदगी से सबका दिल जीता। साल 2025 में 68 साल की उम्र में कैंसर की वजह से अभिनय की इस बुलंद आवाज का अंत हो गया। गब्बर सिंह के किरदार से पर्दे पर खौफ पैदा करने वाले अमजद खान असल जिंदगी में बेहद मिलनसार और जिंदादिल इंसान थे। साल 1992 में 51 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने हिंदी सिनेमा के इस सबसे कद्दावर और चहेते विलेन को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। सुरों की मल्लिका आशा भोसले की आवाज ने 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक हर पीढ़ी के दिल पर राज किया है। 92 साल की उम्र में साल 2026 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से संगीत की दुनिया का ये सबसे सुनहरा और सुरीला अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। MS धोनी और केसरी जैसी फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाले संदीप नाहर के जाने की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया था। साल 2021 में महज साल की उम्र में उन्होंने खुद को खत्म कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जो हर किसी के लिए एक बड़ा सदमा था। दक्षिण भारत की अम्मा कही जाने वाली जयललिता ने राजनीति और अभिनय दोनों ही क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया और एक विशाल विरासत छोड़ी। साल 2016 में 68 साल की उम्र में अचानक आए कार्डियक अरेस्ट ने उनके करोड़ों प्रशंसकों को गहरे दुख और सन्नाटे में डुबो दिया। भारतीय संगीत को डिस्को की धुनों से सजाने वाले बप्पी दा हमेशा अपने सोने के गहनों और मुस्कुराते चेहरे के लिए याद किए जाएंगे। साल 2022 में 69 साल की उम्र में सांस की गंभीर तकलीफों के चलते गोल्ड मैन का ये सुरीला सफर हमेशा के लिए थम गया। फिल्म रेडी में अमर चौधरी के किरदार से सबको हंसाने वाले मोहित बघेल का इतनी कम उम्र में जाना सिनेमा के लिए एक गहरा जख्म दे गया। साल 2020 में वो 26 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से इस उभरते और प्रतिभाशाली कलाकार का देहांत हो गया। फिल्म BA पास में नजर आई शिखा जोशी की जिंदगी का अंत बहुत ही दर्दनाक और रूह कंपा देने वाला रहा, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। साल 2015 में 39 साल की उम्र में गले पर कट लगाकर अपनी जान देने की खबर ने पूरे बॉलीवुड को स्तब्ध कर दिया था। अपनी बुलंद आवाज से 80 के दशक में हर चार्ट बस्टर गाने को अपनी रूह देने वाले गायक मोहम्मद अजीज का जाना संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ा झटका था। साल 2018 में 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने इस सुरीली आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया।
पंजाबी और हिंदी फिल्मों के दिग्गज कलाकार सतीश कौल का अंतिम समय काफी तन्हाई और संघर्ष में गुजरा, जिसे देख हर आंख नम हो गई। साल 2021 में 74 साल की उम्र में कोविड-19 संबंधी जटिलताओं की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दो बीघा जमीन जैसी कालजयी फिल्मों में अपनी नेचुरल एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाले बलराज साहनी एक बेहद संजीदा और प्रभावशाली अभिनेता थे। साल 1973 में 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने इस महान कलाकार की जीवन यात्रा पर अचानक विराम लगा दिया। फिल्मों में पिता और चाचा के किरदारों को अपनी सादगी और शालीनता से संवारने वाले अजीत वचानी को दर्शकों ने हमेशा बहुत सम्मान और प्यार दिया। 52 साल की उम्र में साल 2003 में एक लंबी बीमारी के बाद वे अपनी यादें छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। कन्नड़ फिल्मों और केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने वाले हरीश राय ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी से बड़ी हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी। साल 2025 में 55 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका यह चुनौतीपूर्ण सफर समाप्त हो गया। टीवी की दुनिया की जानी मानी अदाकारा प्रिया मराठे ने अपनी मेहनत और टैलेंट से बहुत कम समय में एक खास मुकाम हासिल कर लिया था। साल 2025 में 38 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, जो उनके प्रशंसकों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बॉलीवुड के शुरुआती दौर के सुपरस्टार भारत भूषण ने बैजू बावरा जैसी फिल्मों से भारतीय सिनेमा में अमर शोहरत हासिल की थी। साल 1992 में 74 साल की उम्र में हृदय रोग की वजह से सिनेमा के सुनहरे दौर का ये दिग्गज कलाकार हमेशा के लिए खामोश हो गया। दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक बेहद दमदार और उभरते हुए कलाकार नीतीश वीरा ने अपनी छोटी सी पारी में ही सबको अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया था। साल 2021 में 46 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण ने उनके बढ़ते कदमों और सपनों को हमेशा के लिए रोक दिया। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को गुदगुदाने वाले राकेश दीवान का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अचानक और दुखद था। साल 2014 में महज 44 साल की उम्र में हाई बीपी की समस्या के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया।